जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल आर के स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सभी करने वाले हैं 10th क्लास के संपूर्ण इतिहास क्वेश्चन, जो कि आपको बिहार पुलिस में बहुत ही हेल्प करने वाली है। दोस्तों कि अभी वर्तमान में जो बिहार पुलिस का जो सिलेबस जारी हुई है उसमें देखा जा रहा है कि 10th क्लास की 9th और 10th की पूरी सिलेबस ही डाल दिया गया है। तो उसी पर आधारित हम सभी क्वेश्चन को लेके आए हैं और इस वीडियो में हम सभी देखेंगे 10th क्लास की संपूर्ण हिस्ट्री को। दोस्तों इसमें कुल चैप्टरों की संख्या देखिए तो 8 है। यहाँ पे देखिए विषय सूची यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरे चैप्टर में हम लोग करेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। और तीसरे चैप्टर में करेंगे हिंद चीन एवं राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद और 5 नंबर चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे अर्थव्यवस्था और आजीविका, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं शहरीकरण एवं शहरी जीवन और चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे व्यापार और भूमंडलीकरण और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। दोस्तों इसमें आपको 10th की संपूर्ण हिस्ट्री कराएंगे, जिसमें चैप्टर की संख्या 8 दी गई है और ये सभी क्वेश्चन आपको जो भी कराएंगे वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा और शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी तरह से हम क्लास करा पाएंगे। तो चलिए एक बार वीडियो को शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो ज़बरदस्त तरीके से आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों में। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम सभी 1 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से और आप सभी को वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाली है। बट वीडियो थोड़ा सा लंबा होगी, लेकिन आपका जो कंटेंट देने वाले हैं दोस्तों, वो कंटेंट आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो इसलिए वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बहुत ही मजा आएगी। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा है उसको ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों बोला है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। 1 नंबर क्वेश्चन यही बोला है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आप सभी जबरदस्त तरीके से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, ठीक है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको याद होगी बहुत ही जल्द और मेरे साथ आप सभी एक बार पढ़ते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे जरूर, बस आप सभी कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर 2 को देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ना क्या है, इटली। क्या पढ़ना है दोस्तों, इटली पढ़िएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, इटली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बोला है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था, यही बोला है 2 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन चारों है दोस्तों। विक्टर एमुनल, ठीक है, काउंट काबुल और गैरीबाल्डी और मेजनी, ये चारों व्यक्ति थे जो कि इटली के एकीकरण में योगदान किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए दोस्तों आप सभी मेरे साथ आप सभी पढ़ते चलिएगा, क्योंकि जब आप अगर अभी वीडियो के साथ पढ़ रहे हैं ना और एक बार सिर्फ ओनली एक बार आपको जाके बस रिपीट कर देना, पूरा माइंड में छप जाएगा दोस्तों, गारंटी देता हूँ दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला है दोस्तों रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है दोस्तों रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, ठीक है, यही बोला है 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर का राइट से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, विश्वमार्ग ने रक्त एवं लौ की नीति का क्या किया था, अवलंबन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो याद रखिएगा ना दोस्तों 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कब हुई थी, 1789 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 1789 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा दोस्तों, हिंगेल किस देश के दार्शनिक था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बोला है हिंगेल किस देश का दार्शनिक था, बताइए एक बार कमेंट कीजिए जबरदस्त तरीके से। दोस्तों आपका एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करती है और आप सभी के लिए ऐसा कंटेंट बहुत लेके आए। बस आप सभी भाई को हेल्प नहीं करते हैं तो बनाने का वीडियो मन नहीं करता दोस्तों, डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी, ठीक है दोस्तों। हिंगेल जर्मनी के दार्शनिक था, ठीक है, जर्मनी इस तरह से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे दोस्तों, कोसुत्थ, दोस्तों कह रहा है कोसुत्थ का संबंध किस देश से था, किस देश से है। तो याद रखिएगा 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंगरी से। क्या था, हंगरी, क्या हो जाएगा, हंगरी क्या हो जाएगा दोस्तों, हंगरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बोला है लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। करा दोस्तों मेजनी का संबंध किस संगठन से था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बोला मेजनी का संबंध किस संगठन से था, बताइएगा 8 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा। जी जबरदस्त, इसका राइट से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोनरी
कार्बोनरी से मेजनी का संबंध था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है। और आप सभी कैसे हैं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मस्ती में पढ़ रहे हैं ना, मज़ा आ रही है ना? हाँ, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा। तो 9 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, लौसने सम्मेलन। क्या हो जाएगा दोस्तों, लौसने सम्मेलन से जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे दोस्तों। दोस्तों कह रहा है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। राजतंत्रों को क्या करना दोस्तों, पुनर्स्थापित करना, यही था वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। और आप सभी को पीडीएफ भी मिलेगी, बस आपको वीडियो में कमेंट कर देना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं दोस्तों। कह रहा है वियना सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वियना सम्मेलन कब हुआ था, बताइएगा। तो 11 नंबर का राइट हो जाएगा 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। बोला दोस्तों काउंट काबूल को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किया था ना, प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया था। कौन किया था? काउंट काबूल को विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। दोस्तों आप सभी कमेंट कीजिएगा, वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री कौन है? आई होप आप सभी को पता होगी और 100% तो पता होगी ही। होगा क्या होगा प्रधानमंत्री का नाम भी पता होगा, तो कमेंट कीजिएगा आप सभी की प्रधानमंत्री का फुल नाम क्या है। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। बोला दोस्तों जिम्बेलिन संबंध था, या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, जिम्बेलिन एक संस्था थी, तो क्या थी? व्यापारियों की संस्था थी। क्या थी दोस्तों? व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन दोस्तों फैक्ट फैक्टर की संधि कब हुई? दोस्तों बोला है क्वेश्चन नंबर 14 बोला है दोस्तों फैक्ट फैक्टर संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम नहीं बताएंगे, आप सभी कमेंट कीजिए। हाँ, क्यों नहीं बताएंगे दोस्तों, जब हम वीडियो लेके आए तो आपको आंसर बताएंगे ही। 1871 ईस्वी में 1871 में फैक्टर फंड की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1871 में। कब हुई थी? 1871 में। कब हुई थी? 1871 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा दोस्तों। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 बोला है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, बताइएगा। 15 नंबर का, तो 15 नंबर का राइट हो जाएगा विस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। कौन था? विस्मार्क। कौन था? तो विस्मार्क। अगर पूछता है क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विस्मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। कहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है इटली के एकीकरण में? तो 16 नंबर का राइट याद रखिएगा, विस्मार्क को इटली के एकीकरण में संबंध नहीं था। किसका संबंध नहीं था? तो विस्मार्क का नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, विस्मार्क। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा दोस्तों। कह रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? दोस्तों जब इटली और जर्मनी के एकीकरण हो रहा था तो उस समय विरुद्ध में कौन खड़ा था, यही पूछ रहा है। तो बताइएगा 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर का राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया खड़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बोला है जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? दोस्तों पूछ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है 18 नंबर। तो बताइएगा 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर का राइट हो जाएगा विस्मार्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार विस्मार्क था। चलिए क्वेश्चन नंबर एक बार क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर एक बार देख लीजिएगा 19 को। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? जब दोस्तों 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो बता दीजिए ना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, देखिए 2021 में पूछा गया है। हम पे बिलीव रखिए, जो भी कंटेंट दे रहे हैं 100% दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 बोला मार्टिन लूथर कौन था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 बोला मार्टिन लूथर कौन था, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मार्टिन लूथर कौन था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, तो दोस्तों याद रखिएगा मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक था। क्या था? समाज सुधारक था। क्या था? समाज सुधारक था। मार्टिन लूथर कौन था? तो समाज सुधारक था। इस तरह से मेरे साथ आप सभी को पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे दोस्तों। बोला गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? दोस्तों गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, बताइएगा।
21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे दोस्तों। यंग युवा या यंग यूरोप या इटली की स्थापना किसने की थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, घुमा के पूछेगा। तो सारी बता देते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का मेजनी था। दोस्तों अगर पूछता है यंग युवा यूरोप कौन था, याद रखिएगा मेजनी था। अगर पूछता है इटली के संस्थापक कौन था, सॉरी करें दोस्तों, इटली का स्थापना किसने किया, यह भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा मेजनी। क्या था? मेजनी। पूछेगा यंग युवा कौन था, तो मेजनी कौन था। इटली का संस्थापक कौन था, सॉरी इटली का संस्थापक कौन था, तुम्हारी का मेजनी। दोस्तों पूछेगा यूरोप की संस्थापक स्थापना कौन किया, याद रखिएगा मेजनी। ठीक है, इस तरह से 23 नंबर का क्वेश्चन को देखिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इससे पहले हमने किए हैं या नहीं किए हैं। तो 23 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, तुर्की। तुर्की यूरोप का मरीज पूछता है तो हो जाएगा तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की। तुर्की 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 क्या हो जाएगा? तुर्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगी ही और आप सभी को एडजस्ट भी करना है, क्योंकि हम सभी के पास टाइम बहुत ही कम है, और तो इसलिए हम सभी को कम समय में ज़्यादा कंटेंट को कवर करना है और रिवीजन भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा दोस्तों। किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? दोस्तों जब कौन सा युद्ध हुआ तब जाके जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो 24 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, सेडना का युद्ध। क्या हो जाएगा? सेडना का युद्ध होने के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। बोला दोस्तों यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? दोस्तों यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, यही पूछ रहा है। तो बताइएगा 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का राइट आंसर दोस्तों 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यूनान का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक है, 25 नंबर का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा दोस्तों पानी पी लो, और आप सभी पानी पी लीजिए, और आप सभी को वीडियो में मज़ा आ रही होगी, और बहुत ही मस्ती करके हम लोग पढ़ रहे हैं, और मस्ती में अगर कोई भी चीज़ किया जाए तो हमेशा के लिए याद रहता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोला है, इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों बोला है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? याद रखिएगा यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं वर्तमान में। समझे कि नहीं? समझ गए तो याद रखिएगा यूरोप। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। नंबर 27 देखिएगा, करा है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? ठीक है, तो 27 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो। ठीक है, बुर्बो वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में पुनर्स्थापना की गई थी। कौन? बुर्बो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। बोला दोस्तों सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। दोस्तों बोला क्वेश्चन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, यही पूछ रहा है। तो 18 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 28 का ये हो जाएगा दोस्तों, सेडना। कहाँ हुआ था? सेडना में हुआ था फ्रांस और प्रसा का युद्ध। कब? 1870 में। चलिए देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, और आप सभी को मजा आ रही है ना? एक बार कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है दोस्तों, विश्व मार्ग निम्न में से क्या था? दोस्तों बोला है विश्व मार्ग निम्न में से क्या था, यही पूछ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन। विश्व मार्ग निम्न में से कौन? क्वेश्चन नंबर 29 बोला है दोस्तों, विश्व मार्ग निम्न में से क्या था? क्या था? कवि था, नाटककार था, या संगीतकार, या कूटनीतिक? क्या था? बता दीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त। इसका राइट से याद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रखिएगा, कूटनीतिक था। ठीक है, क्या था? कूटनीतिक। कौन था? विश्व मार्ग। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। और ये सभी 10वीं क्लास की महत्वपूर्ण हिस्ट्री है, और तो आप सभी को याद भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, सर पर है, और तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से करना है, क्योंकि लास्ट टाइम में दोस्तों सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। समझ रहे हैं ना? तो इस टाइम पे हम लोग को किस तरह से पढ़ना है, समझ रहे हैं? चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, करा है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? बताइए। 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि तुर्की के साथ हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। करा है दोस्तों 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय, दोस्तों बोला है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? बोला है क्वेश्चन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था, यही पूछा। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? कब? 1889 में। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो। क्या हो जाएगा दोस्तों? बुर्बो था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बोला क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, बोला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? दोस्तों
चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन था जो वो कहाँ संपन्न हुआ था, यही पूछा था, बताइएगा। 32 का राइट से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। यहाँ पे दोस्तों हम सभी को चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम लोग घुसते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 बोला है समाजवाद एवं साम्यवाद, यही बोला क्वेश्चन नंबर 2। और 10th क्लास की संपूर्ण हिस्ट्री करा रहे हैं, समझे? वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा। बोला है समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है, या इस तरह से पूछ रहा है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? ये दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन बात आती है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाए। तो याद रखिए ना, जब हम आए तो टेंशन क्या चीज़ का, इसका राइट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। क्या हो जाएगा दोस्तों? दास कैपिटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड करेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन बोला है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोनों टाइप से पूछे या 10 टाइप से पूछिए, हम सभी को इसी वीडियो में क्लियर कर लेना है, समझे? देखिए, तो 2 नंबर का राइट हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कौन है जाएगा? कार्ल मार्क्स। पूछता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो बोलिएगा कार्ल मार्क्स। अगर पूछता है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो बोलिएगा कार्ल मार्क्स, समझे? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर बोल रहा है, बोला है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीम्स किसने लिखा? इस तरह से पूछेगा, अप्रैल थीम्स किसने तैयार की थी? इस दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तो दोनों टाइप को इसी वीडियो में क्लियर करना है, समझे? 3 नंबर का राइट हो जाएगा, 3 नंबर का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यही बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए ना, जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी में है। कौन सा? जर्मनी में है। कहाँ है? कहाँ? जर्मनी। इस तरह से याद रखिएगा ना, याद ही रहेगा, समझे? तो वीडियो को शेयर भी करिए, खाली देखने से नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का संगठन कब हुआ? बताइए। 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम नहीं बताएंगे, कमेंट कीजिए ना, बताएंगे, घबराइए नहीं। 5 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1905 में। क्या हो जाएगा? 1905 में। चलिए तो आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। रूस में अल्पमत वाला दल कहलाता है, रूस में अल्पमत वाला दल कहलाता है। रूस में अल्पमत वाला दल कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मेंशेविक। बोला है निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? बताइएगा। 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जापान का आत्मसमर्पण। ठीक है, आत्मसमर्पण। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है, देखिएगा, बोला किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? मतलब कौन सा संधि हुआ था उसके तहत रूस प्रथम युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो 8 का राइट से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ब्रेस्ट लियोटस्क की संधि से कौन बाहर हो गया था? तो रूस हो गया था, समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुलेस में बहुमत का गठन किया था? यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुलेंस से बहुमत का गठन किया? तो 19 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, या 19 नहीं सर, 9 है, क्यों गलत पढ़ते हैं? तो 9 का राइट याद रखिएगा, डच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। बोला दोस्तों, रूस ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों बोला रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का राइट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा दोस्तों, करा विश्व का पहला समाजवादी देश था या साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बोल रहा है दोनों टाइप से, दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, हम सभी को दोनों तरीका इसी वीडियो में क्लियर करना है। बोल रहा है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था, या इस तरह से पूछेगा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 11 का रूस में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, रॉबर्ट ओमेन कहाँ का निवासी था? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉबर्ट ओमेन कहाँ का निवासी था? कहाँ का था? तो ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का। कहाँ का? ब्रिटेन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, बोला 13 नंबर क्वेश्चन, युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? कौन लिखा था? 13 नंबर का राइट से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, टॉल्स्टाय ने। कौन किया था? टॉल्स्टाय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए।
देखिए बस थोड़ा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है बताइएगा, कमेंट कीजिए 14 नंबर का। तो 14 नंबर का राइट से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी और सी दोनों, दास कैपिटल भी है और कैमनिट मैनिफेस्टो है, दोनों है, ठीक है, ऑप्शन सी और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। बोला दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है बताइएगा। 15 का राइट से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, CSO, ठीक है, CSO, इस तरह से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो 16 का राइट से याद रखिएगा, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। देखिए बहुत बार पूछा गया, 2020 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2011 में पूछा है, ये भी पूछेगा ही, समझे। इस तरह से क्वेश्चन को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 बोला बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दास कैपिटल का प्रकाश किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था बताइएगा। 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, 1867 में, ठीक है, 1867 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। बोला दोस्तों, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। बोला है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, कौन थे। तो 19 का राइट से याद रखिएगा कार्ल मार्क्स थे। कौन थे, कार्ल मार्क्स। कौन थे, कार्ल मार्क्स थे साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक, ठीक है। कार्ल मार्क्स कौन था, कार्ल मार्क्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट से क्वेश्चन नंबर 20 बोला दोस्तों, बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। बोला है क्वेश्चन नंबर 20, बेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी। तो 20 का राइट से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। बोला है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। अब ये नहीं समझ लीजिएगा गलत, ठीक है, हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा रूस का सम्राट। अगर पूछता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है तो याद रखिएगा रूस का सम्राट, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है दोस्तों, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। बोला दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो बताइएगा 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था, 1861 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा, लाल सेना का गठन किसने किया था बताइएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था। 23 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, टॉस्की, ठीक है, टॉस्की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर का। अगर पूछता है दोस्तों कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, यहाँ पर पूछा है लाल सेना का गठन किसने किया, लेकिन पूछेगा अगर लाल कुर्ती का गठन तक क्या होगा, इससे पहले हम बता चुके हैं, आप सभी कमेंट कीजिए। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। 24 को देखिए दोस्तों, बोल रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24 की लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, कब हो गई बताइए, बताइए। तो 24 का राइट हो जाएगा 1924, ठीक है, 1924 में लेनिन का मृत्यु हो गया था, 1924 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोला है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। बोल रहा है 25 नंबर कि यूरोपियन समाजवादी नहीं था। 25 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। क्या था, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा दोस्तों, यूरोपियन समाजवादी नहीं था, कार्ल मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। 26 को देखिए दोस्तों, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। 26 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन में। देखिए अब बोला 27 नंबर, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिएगा। कल नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम बताएंगे। इतना ही रखते हैं क्योंकि चैप्टर 2 हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं और कल हम लोग देखेंगे चैप्टर
3 और 4 इस तरह से आपको धीरे धीरे कोचिंग को कराते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कोचिंग की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम सभी एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगी, तो आप सभी को देखने में मज़ा नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए मेरे दोस्त आप अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद।